ये सिलेबस है, ये है 2023 के लिए, है किसका? जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। और जिस बुक से हम पढ़ने वाले हैं उस बुक का नाम है अरिहंत पब्लिकेशन की है। किसकी है? अरिहंत पब्लिकेशन। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये हमें पता करना होता है कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, ठीक ना। तो ये बुक है आप सबके सामने, सब आपके पास भी अवेलेबल होगी। और इस बुक में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है, आपको ये पता करना है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर या फिर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन से पुटअप किए जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको दिखाऊं सबसे पहले, तो ये लिखा हुआ हिंदी में मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक ना। माइंड एबिलिटी यानी थिंकिंग एबिलिटी की कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आप कितनी तेजी से किसी चीज को सोच सकते हैं या फिर उसमें जो डिफरेंट पार्ट है उसको आप अलग कर सकते हैं, ठीक ना। आपके सामने कई सारे फिगर्स दिए होंगे, उन फिगर्स में जो डिफरेंट फिगर होगा उसको आपको दिखाना होगा, ठीक ना। तो वो डिफरेंट फिगर आपको खोज के उसी पे टिक करना होता है। हालांकि वो एमआर शीट मिलती है, उस पर आपको वो सर्किल को ब्लैक या ब्लू करना होता है, ठीक ना। ब्लैक और ब्लू पेन से, बाल पेन से यूज करना होता है उसमें। तो पहला ये टॉपिक होता है। इनमें भी कई सारे हैं, ठीक ना। अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरा लिखा मिलेगा, आप भी मेरे साथ इसमें जैसा टाइटल नोटेड है वैसा आप टाइटल नोट करोगे और इसमें फिक्स करोगे और इंश्योर हो गई ये कि आपको कितने सारे चैप्टर्स को इसमें पढ़ना है, ठीक ना। माइंड एबिलिटी के नियर अबाउट 1 to 10 है, ठीक ना। 1 से लेके 10 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने। टाइम बचा हुआ है, अप्रैल में एग्जाम है, ठीक ना। जनवरी बीती बिताई है, फरवरी मार्च 2 महीने का सही का टाइम है, ठीक ना। फरवरी भी 28 दिन की है, तो आपको 2 महीने पूरी बामशक्कत पढ़ोगे तो 10 चैप्टर इसके। फिर आता है अगली बार एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक ना, या फिर प्राइमरी मैथमेटिक्स जो है प्रारंभिक गणित, ठीक ना। अंक गणितीय परीक्षण इसमें लिखा हुआ है। तो आपको जो प्रारंभिक गणित जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की आपके 5th क्लास तक आपने जो कुछ पढ़ रखा है वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक ना। आपसे कुछ चैप्टर छूट गए हैं, जैसे परसेंटेज आपकी बुक में रहा होगा 5th में। ये 5th में है कि नहीं वो नहीं मुद्दा है। कई सारी बुक्स में, हालांकि बहुत सारी स्कूल में प्राइवेट बुक चलती है, तो कई में 5th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 5th तक नहीं आता शायद, बट सिंपल इंटरेस्ट जरूर होता है। मैं कई सारी बुक्स में देखा सिंपल इंटरेस्ट आप वाले में भी नहीं था, ठीक है ना। लेकिन वो सारे के सारे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और इसमें पूछेगा वो क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये अगला होता है अंक गणितीय परीक्षण, ठीक ना। दिख रहा होगा साफ साफ आप सबको। अगली बार आगे बढ़ेंगे तो भाषा परीक्षण हिंदी, यानी इनमें 3 चीजें पूछी जाती हैं। पहला जो है इसको बोलते हैं क्या? मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक ना। मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला जो होता है अंक गणितीय परीक्षण, अंक गणितीय परीक्षण, ठीक है। और 3rd नंबर जो आता है भाषा परीक्षण, यानी ये हिंदी बेस्ड क्वेश्चन इसमें होते हैं, भाषा परीक्षण, ठीक है। तो इन तीनों में भी 1 to 10 चैप्टर्स इसमें होंगे। अगला जो है इसमें भी 1 से लेके 19 चैप्टर है। कितने हैं? 1 to 19। और हिंदी वाले में गिने गुथे 2 चैप्टर्स हैं। कितने हैं? 1 to 2, ठीक ना। 1 से लेके 2 तक, यानी सबसे कम पढ़ना है हिंदी में। हिंदी में पूछता क्या है? सिनोनिम पूछ लेगा, एंटोनिम पूछ लेगा आपसे, ठीक ना। और मीनिंग पूछ लेगा कि इसके लिए आप मीनिंग बताइए, मुहावरे वगैरह पूछ लेता है, ठीक ना। हिंदी में बताएं तो पर्यायवाची, विलोम, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। सिलेबस में सारा कुछ नोटेड है। अब मैं एक लाइन से इधर नोट कर रहा हूँ कि पहले वाले में कितने सारे चैप्टर्स थे, कितने को आपको पढ़ना है। अंक गणितीय परीक्षण में आप में कितने सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं और कितने को पढ़ना है, ठीक ना। भाषा परीक्षण में भी आपको कितने पढ़ने हैं। सभी लोग मेरे साथ विद क्लियरिटी अपनी कॉपी में मेंशन करते चलो। समझ में आई बात कि नहीं करोगे बच्चा एक नहीं जान पाओगे, बताएं साफ आपको हम, ठीक ना। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है। जैसे हम पढ़ते हैं किसी चीज के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें ये तो पता होना चाहिए ना। नहीं तो हम सिलेबस स्टार्ट कर दिए और क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इधर लाइन से नोट करता हूँ, आप भी अपने कॉपी में मेंशन। सामने ये सारा रहा, इतना सारा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इसमें 3 टॉपिक्स मैंने बताए थे। पहला था मानसिक योग्यता परीक्षण, और उसके बाद अंक गणितीय परीक्षण, और तीसरे नंबर पे भाषा परीक्षण। इतने सारे चैप्टर्स को आपको कवर करना होगा। इन चैप्टर्स में से ये जो बुक में लिखे हैं ये जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन बुक के हों आपके, ठीक है।
इसमें आउटर क्वेश्चंस भी आते हैं, बाहर के सारे प्रश्न रहेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन का बेस वैसा ही होगा, बना उसी तरीके की बनावट होगी, बट क्वेश्चन में चेंजिंग रहेगी, डिजिट चेंज होंगे, लैंग्वेज चेंज होगी, सब कुछ डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। सारे क्वेश्चन ये जो बुक में अवेलेबल हैं बुक के नहीं होते हैं, ठीक ना। चलो हम देखते हैं आज इतना सारा है, केवल एक दिन में इतना हम सीख जाएं कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक ना। और हम अपना एक सेटिंग बना लें कि हमें 2 महीने में कैसे इतने सारे सिलेबस को कवर करना है। एक दिन में 3 चैप्टर 4 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे पूरा। अगर गिना जाए इधर तो 10 इधर हैं, 20 चैप्टर नियर अबाउट 20 10 30 हो गया, 32 चैप्टर है, यानी 31 चैप्टर टोटल 31 चैप्टर है। और आपके पास टाइम है केवल 2 महीने का, 60 दिनों का, यानी 2 दिनों में हमें कम से कम एक चैप्टर को कंप्लीट कर ही लेना है किसी भी दशा में। और ऐसा नहीं है अभी आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर में कम से कम 3 दिन 4 दिन का टाइम भी लगेगा, ठीक ना। उसमें समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में। तो पहला है मानसिक योग्यता परीक्षण में आपको ये सीखना होगा, इसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, असंगत को अलग करना, ठीक ना। पहला लिखा असंगत को अलग करना, जो आपको डिफरेंट दिखता है उसे आपको छांटना होगा। आकृति का मिलान, जैसे कौन सा शेप किस वाले शेप में रखने पे कौन सा शेप बन पाएगा, ठीक ना। जैसे ध्यान से देखो, ये मान लो ये क्या है, एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल, ठीक ना। और ऐसा शेप बना हुआ है पहले से, अब आपको ये ट्रायंगल दिया है तो किस शेप में रखोगे इसको बच्चा, ऑप्शन में ये जो वहाँ पे स्क्वायर होगा उसको वहाँ पे सेट करोगे, तभी जाके आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला है पैटर्न को पूरा करना। एक पैटर्न आपको दिया होगा 2 4 6 8 इवन नंबर्स का पैटर्न है तो उसको आपको कंप्लीट करना होगा, ऑड नंबर्स का है उसको, प्राइम नंबर का पैटर्न है उसको। आप कैसे पैटर्न को समझ सकते हो। माइंड एबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका दिमाग कितने कम समय में कितना ज्यादा वर्क कर रहा है, कितना अच्छा सोच रहा है। अगला है आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति। कुछ आपको फिगर्स दिए होंगे जिसपे चित्र लिखा भी है, उसकी जो श्रृंखला है, उसकी जो सीरीज है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। सादृश्यता उसमें ढूंढ के आपको निकालना पड़ेगा। अगला है ज्यामिति आकृति पूर्ति, यानी इसमें आपको ज्योमेट्री के कुछ फिगर्स दिए होंगे जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। दर्पण प्रतिबिंब, मिरर के कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे आप सबने देख रखा होगा गाड़ी में एम्बुलेंस एम्बुलेंस आपको उल्टा लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, दिखता है, लिखा होता है ना उल्टा, AMBUL उल्टा लिखा होता है, सारा दिखता है तुम्हें वो, कि ताकि मिरर में जो व्यक्ति देखे, मिरर मतलब उसका जो प्रतिबिंब बने, उसकी जो छाया बने वो सीधा दिखाई पड़े, ठीक ना। तो एम्बुलेंस का उसका एग्जाम्पल है, बट आप उसमें चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। हम अगर मेरा नाम राम है तो राम को उल्टा लिख के देखने पे कैसा राम दिखता है, ठीक ना। फिगर में आप अपने सामने खड़े हो जाइए कभी मिरर के सामने, तो आपका जो फिगर उसमें होता है वो सारा का सारा फिगर आप उस साइड देख रहे हो जिसके साइड मिरर वाला जो फिगर बना हुआ है वो आपकी साइड देख रहा होता है, ठीक ना। तो मिरर के कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें। अगला है पंच होल पैटर्न, ठीक ना। 5 पेंटागन करके कुछ उसमें पैटर्न होंगे, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। स्थान दृश्यावलोकन, यानी उसमें फिगर आपको प्लेस देखना होगा कि किस प्लेस पे किसको सेटअप किया जाए। छिपी हुई आकृति चित्र लिखा है, यानी उसमें हाइड शेप होंगे, वो सारे आपको ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, ठीक ना। तब जाके ये माइंड एबिलिटी के सारे सिलेबस को आप कवर कर पाओगे। ओनली सिलेबस, आपको ये फिक्स नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन पे आपको ज्यादा पकड़, क्योंकि आपको देखो मैं पिछली बार का पेपर भी बताऊंगा आपको, वो भी सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी कि इसमें पिछले साल का पेपर था कैसे, उसका सारा आंसर क्या होगा, ठीक ना। पिछले साल का पेपर आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कैसे पेपर आता है, हमें क्या करना चाहिए। मैं पिछली बार भी देखा था तो उसमें बहुत सारे हिंदी के रटे क्वेश्चन है, हिंदी में गिन के 4 क्वेश्चन पूछ रखा था, तो ज्यादा नहीं जूझना उस पे। चलो अगला है अर्थमेटिक मैथमेटिक्स, ठीक ना, अंकगणितीय परीक्षण, ठीक है। चलो पहला इसमें ध्यान से देखो, इसमें लिख रखा है संख्या एवं संख्या पद्धति, क्या रखा है, नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक ना, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हो तुम। तो संख्या और संख्या पद्धति तुमको पढ़ना है कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक ना। सारे के सारे नंबर को तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, हिंदी में बताएं तो प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान बोलते हैं, उसको फेस वैल्यू को जातीय मान बोलते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी होंगी। फ्रैक्शन पढ़ने होंगे, फ्रैक्शन पर बेस्ड जो भी उसके एप्लीकेशन है उसको आपको सीखना पड़ेगा। गुणनखंड फैक्टराइजेशन होंगे, फैक्टर्स होंगे और उनकी क्वालिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एलसीएम और एचसीएफ भी इसी में आता है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सारे के सारे इसमें पढ़ने होंगे, ठीक ना। और अगला आता है दशमलव संख्या और उन पर, ये उन पर है, अपर नहीं है, उन पर आधारित संख्या है। दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर पढ़ने होंगे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट, मापन के अनुप्रयोग। आप 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर, ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें सेट करने होंगे। व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण लिखा है, ठीक ना।
कुछ आपको एल्जेब्रिक फंक्शंस दिए गए होंगे, उनको आप किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर पाओगे, वो सारी चीजें। अगला है एवरेज, औसत, ठीक ना, औसत भी पढ़ेंगे इसमें हम। परसेंटेज क्लास 5th में पढ़ रखे हैं सब लोग, फिर से इसमें परसेंटेज पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस को जानेंगे कि परसेंटेज पे क्या इफेक्ट होता है जब हम किसी चीज के वैल्यू को कम कर देते हैं या फिर इंक्रीज कर देते हैं, तो उसमें क्या सारा देखने को हमको उसमें डिस्टर्बेंस मिलता है। अगला है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। अगला है साधारण ब्याज, 5th के सिलेबस में है ये साधारण ब्याज, इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं ना, कई सारी बुक्स में नहीं भी है लेकिन फिर भी पढ़ना है क्योंकि ये 5th के सिलेबस में है, ठीक ना। और वही लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं जिनके पास जो 5th में अभी रनिंग कंडीशन में आने वाले 1-2 महीनों में एग्जाम भी होगा आपके स्कूल में, ठीक ना। अप्रैल से नया सेशन होता है, फरवरी जनवरी चल ही रही है, फरवरी के बाद मार्च में आपका एग्जाम लेना है स्कूल वालों को, ठीक ना। और आप एग्जाम देने के बाद फिर पास आउट भी हो जाओगे, तो इससे अच्छा है कि बेहतरीन ढंग से पढ़ाई की जाए। अगला है रेशियो और समानुपात यानी अनुपात और समानुपात, वर्क एंड टाइम, फिर ये है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय दूरी, क्षेत्रफल एरिया, पेरीमीटर, और इसको बोलते हैं आयतन, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक ना। अगला है पैटर्न, फिर है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। आंकड़ा सब लोग जानते हैं डाटा ना, कि हम डाटा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी डाटा वाला चैप्टर भी, डाटा हैंडलिंग सब लोग पढ़ रखे हैं, वो आप में इंग्लिश में है, ये हिंदी वर्जन की बुक है इसलिए आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन ऐसा लिखा है, ठीक ना। अब आती है बात भाषा परीक्षण। आप हिंदी लैंग्वेज में किस तरीके से क्या जानते हो, जिसमें विलोम शब्द है, पर्यायवाची है और शब्दार्थ है, मीनिंग है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, लिखा है अपठित अनुच्छेद। ऐसे उसमें आपको 4, 6, 10 लाइन लिखा होगा जो आपके द्वारा ना पढ़ा हुआ हो, ठीक ना। जैसे मैं आपको एक कहानी बता दूं तो उस कहानी से आपसे फिक्स क्वेश्चन पूछ लूं कि उस कहानी में राजा कौन था, रानी कौन थी, उसके बच्चे क्या थे, उनका नाम क्या था, या फिर वो लोग क्या कर रहे थे, तो जो आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हो, पूरी बुक में जितना सारा डाटा होता है, जितना सारा कुछ लिखा होता है, नॉलेजेबल थॉट सारे के सारे पढ़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो बुक में हम नहीं पढ़े होते हैं, वो सारे लिखे होंगे, उन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे उसमें, ठीक ना। तब जा करके ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ठीक ना। तो आज से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही देखते हैं कि ये सारा इसमें सिलेबस क्या रहा, ठीक ना। तो जवाहर नवोदय 2023 के लिए इतना सारा सिलेबस कंप्लीट है। मैं इधर हो जाता हूँ, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा आपको, ठीक ना।